ओके। सो आज का टॉपिक है कर्सर, है ना? तो कर्सर से हम लोग स्टार्ट करते। सबसे पहले लेक्चर आज का ये है डे 7, है ना? डे 7 की एक फाइल बना लेते हैं, 7.html। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। और इसके बाद हम एक फीडबैक सेशन भी रखेंगे। फीडबैक में इन द सेंस आपको एक फॉर्म भी शेयर करेंगे जिसमें आपको फीडबैक देना है अभी तक की क्लासेस का, क्योंकि अभी हमको लगभग 15 दिन हो गए। 7 दिन HTML, 7 दिन CSS, है ना? तो लाइक जो फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट होने में आ गया, है ना? तो अभी आपको फीडबैक, आपका प्रोजेक्ट और मे बी इस बीच में एक टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद ही हम लोग फिर नेक्स्ट इस पे चलेंगे। तो ये जो मंडे है, मंडे से पहले हमारे पास कितने दिन है अभी? आज तो ट्यूसडे ही हुआ है। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे तो ऑफ रहता है ना। 3 डेज है, तो इस 3 डेज में हम लोग वही करेंगे, ठीक है? फिर 1 तारीख से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पुराने टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है? इस बीच में आपको टाइम मिल रहा है तो आप लोग जिसका भी पीछे कुछ छूट गया है वो आप कवर अप होके लेवल पे आ जाओ सब लोग, जैसे क्लास का लेवल चल रहा है, ठीक है? ये डे 1 हो गया। डे 1 डे 7 कर लेता हूँ। ओके, तो कर्सर हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कर्सर के लिए आपको बता देता हूँ। कर्सर कुछ नहीं है, अलग अलग टाइप के कर्सर होते हैं, है ना? तो जैसे मैं यहाँ पे ना जैसे एक लिखता हूँ H1, हेलो, ठीक है? फिर कनेक्ट, ठीक है? अच्छा, ओके। या हाँ, ऐसे हम लोग अन्य 3 चीज़ रखे हैं यहाँ पे, हेलो कनेक्ट शिक्षा करके, ठीक है? अभी मैं इस पे कर्सर ले जाऊँगा तो मैं चाह रहा हूँ कि तीनों में अलग-अलग कर्सर आए, है ना? कि मैं कर्सर ले जाऊँ और तीनों में अलग-अलग कर्सर आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? मैं तीनों को अलग-अलग H2 कर देता हूँ इसको, और इसको कर देता हूँ H3, ओके। इसकी स्टाइलिंग में चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले H1 को सिलेक्ट करते हैं। H1 पे जो कर्सर है वो मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे कर्सर लिखोगे तो बहुत अलग-अलग टाइप के कर्सर है। इतने टाइप के कर्सर आपको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं इसमें चाहता हूँ कि यार इसमें ना हेलो में आए हेल्प वाला, ठीक है? देन H2 पे आए, कर्सर लिखोगे आप पॉइंटर, ठीक है? एंड H3 पे आए कर्सर। आप ट्राई कर सकते हो अलग-अलग, जैसे क्या करते हैं, वेट वाला कर लेते हैं, ठीक है? सेव करते हैं। अब देखो, जैसे मैं इस पे ले जाऊँगा, यहाँ पे हेल्प वाला आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हेल्प वाला कर्सर है इस पे लगा हुआ, ठीक है? कहीं बाहर नहीं आएगा, जैसे इधर पे कर रहे हैं तो नहीं आएगा, सिर्फ इस पे ले जाएँगे तो आएगा। कनेक्ट शिक्षा पे पॉइंटर आ रहा है, पॉइंटर मतलब हैंड का सिंबल, मतलब जैसे हम लोग हैंड का सिंबल करते हैं, जैसे कोई लिंक है या बटन है उस पे हम लोग ये लगाते हैं। और इस पे आ रहा है वेट वाला, कि इस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो वेटिंग के लिए जैसे एक कर्सर घूमते रहता है ना? और अरे एक कर्सर मतलब यही होता है जो हमारा माउस का पॉइंटर है, उसी को कर्सर कहते हैं। और वेबसाइट में बहुत टाइप टाइप के होते हैं, है ना? जैसे आपको करना है कॉपी का करना है, ठीक है? तो कॉपी का कैसे होगा, देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया कॉपी के लिए, है ना? और क्या हो सकता है, मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है,
देखो यहाँ पे से ये वाला सिंबल आता है आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो इसका भी हम लोग कर्सर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप लोग जिस जैसे आपका कोई बटन दिया हुआ है, तो बटन में आप लोग पॉइंटर लगाओगे, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब हैंड का सिंबल, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट लगा नहीं आता, आपको लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, लिंक में या फिर बटन में किसी में बाय डिफ़ॉल्ट बटन नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बटन है, इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो यार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना सिर्फ़ तीर का सिंबल ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि बटन पे ले जाऊँ ना तो मेरा हैंड का सिंबल आए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा यार बटन पे जब भी मैं कर्सर ले जाऊँ, बटन पे जब भी मैं कर्सर ले जाऊँ, है ना? तो कर्सर उसका क्या होना चाहिए? पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख चेक करते हैं, जब भी मैं कर्सर ले जाऊँगा तो इसका कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है? तो यही होता है कर्सर और कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम लोग बॉक्स शैडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? और डिस्प्ले, ये दोनों चीज़। तो पहले डिस्प्ले पढ़ते हैं फिर बॉक्स शैडो, फिर यहाँ से हमारा क्या एंड हो जाएगा? बेसिक सीएसएस, ठीक है? तो कुछ हम बनाने वाले हैं, मैंने पहले ही उसका टास्क का फ़ोटो सेंड कर दिया था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या बनाने वाले हैं हम लोग। एक सेकेंड। अच्छा, अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, इसमें 6 बॉक्सेस है ना? ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, इस बॉक्सेस में पहला एक आइकन है, एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, और ये 6 बॉक्सेस के बीच में बराबर स्पेस है आजू-बाजू से, ठीक है? और हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जैसे मैं इस पे एक कर्सर ले जाऊँगा ना, तो इसके पीछे से एक शैडो आएगा। जैसे अगर मैं इस पे कर्सर ले जाऊँगा तो इसके पीछे से एक शैडो आएगा, ठीक है? तो वो हम लोग बनाकर चेक करने वाले हैं कैसे करते हैं, है ना? और इस पे 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, एक डिस्प्ले का, ठीक है? डिस्प्ले कैसे काम करता है, और सेकंड हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जिसका नाम है बॉक्स शैडो, ठीक है? तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, दुर्गेश अभी जॉइन किया हमारे साथ। बहुत दुर्गेश आपकी कौन-सी क्लास से आपकी क्लास मतलब आपने जॉइन नहीं किया है? मतलब कौन से टॉपिक से? हेलो दुर्गेश, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग है दुर्गेश, अभी मैंने उनको प्राइवेट नहीं किया है, तो आप एक बार देख लेना, ये मंडे तक के आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, मंडे के बाद फिर क्या है सारी रिकॉर्डिंग प्राइवेट हो जाएगी, फिर आपको इंडिविजुअल वो रिकॉर्डिंग माँगनी पड़ेगी अगर आपको ज़रूरत है तो, है ना? तो यूट्यूब पे डली हुई है ना? मैं वो सारी क्लासेस का लिंक आपके साथ एक बार शेयर कर दूँगा, जैसे ही आपको फ्री होते हो आप तो वो रिकॉर्डिंग देखकर टास्क सबमिट कर देना, ठीक है? अच्छा, सेकंड डे में थर्ड डे का था ना? ठीक है, मैं एक बार लाइन्स अच्छा, मैं एक बार ना लाइन से चेक करके ना देख दूँगा, और फिर मैं लाइन से एक बार डे 1 से लेके डे 7 तक के डाल दूँगा, ठीक है? तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको बनाना है कुछ ये इधर चल गया, है ना? तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे हमको बनाना है। स्ट्रक्चर क्या है? हमको 6 बॉक्सेस बनाना है और चीज़ें बनाना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाते हैं लाइव, है ना? ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग अब समझने लगे हो, है ना? तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके सीएसएस, ठीक है? तो हम देखेंगे कि यार सबसे पहले तो ये इतना पूरा कंटेनर बनाना पड़ेगा एक, है ना? तो हम एक डिव लेते हैं, डिव में डॉट कंटेनर लिखते हैं, ओके, एक बड़ा सा कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर क्या चाहिए हमें, एक हेडिंग चाहिए हमको यहाँ पे, है ना, ऊपर पे। तो हेडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, H1, ठीक है? वहाँ पे लिखूँगा हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ कैन यू वी हेल्प यू लिख दिया हमने, ठीक है? उसके बाद फिर हमें 6 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से फिर मैं एक और डिव लूँगा, ये 6 बॉक्सेस को पहले मैं ना एक कंटेनर के अंदर रखूँगा, कंटेनर मतलब ये बॉक्स के लिए भी ऊपर से एक बॉक्स लिखेंगे, ठीक है? ताकि क्या हो कि 6 बॉक्स को मैं एक
मतलब बड़े वाले कंटेनर के अंदर रख सकूँ और इसको कभी भी अगर मेरे को यूज़ करना है तो वो बड़े वाले कंटेनर को कॉपी करूँ तो उसके अंदर के 6 बॉक्सेस भी कॉपी हो जाए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं div डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है? कंटेनर मतलब क्या होता है कि आप एक बॉक्स समझ सकते हो, खाली बॉक्स जिसके अंदर हम लोग कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, है ना? बड़ा सा बॉक्स, ठीक है? तो ये रखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इसके अंदर हमको 6 बॉक्स बनाना है, तो पहला बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले div लिखते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉक्स, ठीक है? और फिर स्पेस देके बॉक्स 1, ठीक है? पहले हम लोग बॉक्स लिखते हैं, ओके? और इसमें फिर हम लोग लिखते हैं बॉक्स 1, ठीक है? बॉक्स मैंने इसलिए लिखा है कि सभी को एक साथ स्टाइलिंग देना है तो मैं बॉक्स में दूँगा, और मुझे अगर किसी एक को इंडिविजुअल अलग से देना है तो मैं बॉक्स 1 से दूँगा, ठीक है? वैसे तो ये एक ही स्टाइलिंग से ही हो जाएगा, तो अभी 1 नहीं देते, अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे, है ना? तो मैंने बॉक्स नाम नाम से क्या कर दिया, एक बॉक्स अंदर बना लिया। अब बॉक्स के अंदर क्या-क्या है वो भी चीज़ देख लेते हैं। तो अंदर पे एक आइकन है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक है? तो हम लोग तीनों चीज़ ले लेते हैं। आइकन के लिए आई, ठीक है? आइकन के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा कि यार क्या करना होगा? कोई बता सकता है? हाँ, ठीक है। तो सीडीएन हम ले लेते हैं फट से जाके और लिंक कॉपी करके हेड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये आइकन आ गया, ठीक है? आइकन के लिए लिंक आ गया। अब आइकन लेने के लिए हमको जस्ट वापस से जाकर सीडीएन हटाकर, सीडीएन नहीं हटाएंगे तो नीचे ही दिया रहता है वैसे तो, सेकंड, है ना? और यहाँ पे आइकन सर्च करना है, आइकन आइकन आइकन, ठीक है? आइकन किस चीज़ का? ये पेंसिल वाला है, इसको शायद ड्राइंग का है कुछ, शायद प्रीमियम वर्जन वाले। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये चेक करते हैं। पेंसिल, ठीक है। एडिट एडिट का सिंपल है, ठीक है। ये वाला सिंबल है तो हम इसको कॉपी करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं वही वाला सिंबल लगाना है, आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो, बट अभी है हमारे पास तो वही लगा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मुझे चाहिए एक हेडिंग। हेडिंग मैं H2 में ले लेता हूँ, थोड़ा छोटी हेडिंग चाहिए, बड़ी हेडिंग हमने H1 पे ले लिया तो, है ना? और इस पे मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ, ओके? और फिर अब मुझे एक नीचे चाहिए पैराग्राफ पी टैग से, और इस पे मैं 30 वर्ड में भी सही इनफ रहेगा, 30 वर्ड का एक पैराग्राफ, ओके? 30 ज़्यादा हो गया था, 20 लिखते हैं 20, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा एक बॉक्स रेडी है ना? अभी अभी कुछ एचटीएमएल में ये डिज़ाइन और ये बॉक्स लिखा आएगा, अभी हमको जस्ट इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो आगे चलते हैं। अभी हमको क्या चाहिए, ऐसे 6 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले हमने, ये बॉक्स 1 है, ऐसे मुझे 6 बॉक्स चाहिए, तो मैं कंट्रोल डी से, जैसे डी नहीं, आपके इसमें कुछ अलग हो सकता है, मैंने सेट करके रखा है शॉर्टकट की, है ना? कॉपी करने के लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसके लिए यार मुझे ना, इसका एक्चुअल वाला मैंने अपने लिए कंट्रोल डी रखा है, मगर ये कंट्रोल डी आपके इसमें काम नहीं करेगा। इसमें ना, यहाँ पे देखो कीबोर्ड शॉर्टकट की करके एक ऑप्शन आएगा, ये जो आप गियर के ऑप्शन में क्लिक करोगे कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो यहाँ पे जैसे आपने करोगे कॉपी लाइन डाउन, ठीक है? कॉपी लाइन डाउन, ठीक है? यहाँ पे देखो मैंने अभी कंट्रोल डी करके रखा है, आप एक बार चेक कर लेना कि आपके इसमें क्या दिखा रहा है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा शॉर्टकट की, वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है? तो चेक कर लेना, कॉपी लाइन डाउन याद रखना बस, है ना? ये गियर के सिंबल में शॉर्टकट, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने कितने बॉक्स ले लिया, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं,
6, ठीक है। तो आई थिंक 6 बॉक्सेस की हमारे पास डिज़ाइन आ गई, ठीक है। सो हमारा इसका काम खत्म हो गया HTML का, और स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब हम लोग काम करते हैं CSS पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब हमारे CSS स्टार्ट हो रहा है। मैं ये कर्सर को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है जो आपका कंटेनर है, ठीक है। क्लास है, इसको हमने सेलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड कलर देना है ना, कुछ रेड कलर का। रेड हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी देखो क्या हो रहा है कि ये स्पेस आ रहा है इधर साइड साइड से, है ना। तो ये स्पेस ना आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग एक स्टार लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स और मार्जिन 0, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो चले जाता है, ठीक है। फिर पैडिंग 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं 600 नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 3 लाइन के कोड से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है इस पूरे पेज में वो चले जाएगा, ओके। बट इससे एक और चीज़ है कि हमको अलग से एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है, बट ठीक है, चल जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है कि ठीक है, वो तो हमने दे दिया। अब मुझे क्या ये जो साइज़ है ना कंटेनर का, ये कंटेनर का साइज़ मुझे ना फिक्स करना है स्क्रीन का साइज़ के बराबर, ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन आपको मैंने बताया था कि क्या करेंगे, है ना। विड्थ इसकी कर देंगे हम लोग 100%, ओके। और जो हाइट है, हाइट हम लोग कर देंगे 100 VH। 100 VH आपको पता है क्या होता है ना, व्यू हाइट। और VW मतलब क्या होता है, व्यू विड्थ, ठीक है। तो ये चीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब हम लोग परसेंटेज में कर देते हैं एक काम, ठीक है। सो ये हो गया, हाँ। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ तो हो गया, कंटेनर का तो काम हो गया, है ना। सबसे पहले अब वो H1 को मुझे सेंटर पे लाना है। H1 को सेंटर पे लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, सही है। तो मैं कंटेनर के अंदर H1, ठीक है, याद रखना, अगर मैं H1 को करूँगा तो इस वेबसाइट में जितने भी H1 वो डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले उसके क्लास का नाम लिखना है, जो उसके पेरेंट के क्लास का नाम है, फिर उसका नाम, ठीक है। जैसे मुझे इस H1 को सिलेक्ट करना है ना। ये H1 कहाँ पे है, ये वाली क्लास के अंदर है, इस वाले बॉक्स के अंदर है, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जो H1 है उसका उसमें स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, कंटेनर डॉट, ठीक है, फिर स्पेस देकर H1, फिर आपको स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि आप पहले बड़े से छोटे इसमें आ रहे हो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर उसको सिलेक्ट कर रहे हो। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा H1 पे कोई और भी स्टाइलिंग लगाऊंगा तो उस पर अलग स्टाइलिंग लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट H1 होगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर पे आ गया, है ना। आगे चलते मुझे ना आसपास से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मतलब ये देखो, ये एकदम से चिपक गया है, तो आसपास से ऊपर नीचे से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाहर के लिए मार्जिन, और बॉक्स के अंदर लगाना है तो जैसे मुझे ये देखो, ये पिंक कलर का बॉक्स है उसके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, सही है। अंदर लगाना है तो किस पे करेंगे, ये बता सकते हो किस पे करेंगे। कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में मैंने पैडिंग लगाया, मान लो 20 पिक्सल लिखा, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल लग जाएगा, ओके। और चारों तरफ से पैडिंग लग जा रही है, इधर से 20, इधर से 20, ठीक है। और ज़्यादा हम लोग बढ़ा देते हैं, हम लोग कर लेते हैं 50 पिक्सल मान लो। तो चारों तरफ से 50-50 पिक्सल। तो मैं अगर बड़े स्क्रीन पे भी देखता हूँ तो ये देखो स्पेस आ गई अंदर से चारों तरफ से बराबर, है ना। तो ये चीज़ सही लग रही है हमको। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। अब बारी आ गई बॉक्स को सिलेक्ट करने की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले
बॉक्स का कंटेनर है, पहले देख लेते हैं बॉक्स का कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। बॉक्स कंटेनर, ठीक है, बाद में हम लोग उसकी स्टाइलिंग हटा देंगे। बॉर्डर लगा देते हैं इसमें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर से। ओके, तो ये रहा हमारे बॉक्स का कंटेनर। ठीक है, थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है बट वो अभी साइड साइड में आएंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, बॉक्स का कंटेनर तो हमने देख लिया है ना। अब इस पे देखना है कि यार बॉक्स में स्टाइलिंग लगाते हैं, डॉट बॉक्स। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम लोग वाइट। सारे बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। इस पे भी हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। ठीक है, तो ये बॉक्सेस में बॉर्डर भी लग गया है ना। अब बॉक्सेस में भी मुझे अंदर से स्पेस चाहिए, है ना। बॉक्सेस में अंदर से भी चाहिए और बाहर से भी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अंदर से चाहिए मुझे स्पेस। ठीक है, तो अंदर से स्पेस के लिए अगेन हम लोग इसको, मैं कलर थोड़ा दूसरा देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ताकि पता तो चलेगा। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या चाहिए बॉक्सेस में, पहले चलो बाहर से स्पेस चाहिए, तो बाहर से स्पेस के लिए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। ठीक है, प्रत्युष क्या दूंगा मैं अगर बाहर से मुझे स्पेस देना है तो इस बॉक्स इन बॉक्सेस के बीच में। और प्रत्युष आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, किसी को पता है क्या देंगे अगर हमको इसको बाहर से स्पेस देना है तो इस बॉक्सेस को? ठीक है, मार्जिन देना है तो ट्राई करते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, परफेक्ट। तो ये जो बॉक्सेस हैं उनके बीच में स्पेस आ गया और बाहर से 10 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया बॉर्डर के बाहर। ठीक है, ये बॉर्डर है इस बॉक्स का, उस बॉर्डर के बाहर की स्पेस। ठीक है, ध्यान से याद रखना। और अंदर देना है तो पैडिंग। ठीक है, पैडिंग में अंदर से भी दे देता हूँ, लाइक 20 पिक्सल दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अंदर से भी स्पेस आ गया। ठीक है, अंदर से भी स्पेस आ गया और बाहर से भी स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इनको लाइन से लाना है ना। बड़ी स्क्रीन से भी देखेंगे तो अब ये ऐसे आ गए है ना। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इनको अब लाइन से लाना है। तो लाइन से लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, सही है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। हमारे पास 2 3 ऑप्शन है बट डिस्प्ले फ्लेक्स इज गुड ऑप्शन। ठीक है, टू डू दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ प्रवीण एक और चीज़ बताओ, डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगाएंगे मगर किस पे लगाएंगे? मतलब कौन से? बॉक्स बॉक्स कंटेनर, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों लगाएंगे? हाँ हाँ, प्रवीण कुछ बता रहे थे, बताओ। हम्म, ठीक है। ओके, तो आप बोल रहे हो बॉक्स के अंदर डेटा लगा हुआ है तो उस पे लगाएंगे। ठीक है, ये बस ठीक है। प्रत्युष आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे थे आप? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर हम लोग वापस से एचटीएमएल में जाके देखें तो यार यहाँ पे एक बॉक्स कंटेनर है ना, और उसके अंदर बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो अगर मैं बॉक्स कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ तो इस उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके अंदर जो रखे हुए हैं उस पे, है ना। और आप बोल रहे हो कि इसके अंदर जो भी रखा हुआ है वो साइड साइड पे आ जाएगा। मतलब अगर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो एक अपन ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि बॉक्स कंटेनर एक पेरेंट है और ये उसके चाइल्ड है ना, ऐसे अपन लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो पेरेंट में काम करता है ना। और ये चीज़ फ्लेक्स वाला जो उसका मतलब जो उसका इम्पैक्ट जो होता है उसके चाइल्ड में होता है। मतलब अगर इस कोड की बात करें, इस कोड की बात करें तो अगर मुझे इन बॉक्सेस में मुझे अगर कुछ लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स या कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टी, तो मुझे इसके पेरेंट पे लगाना पड़ेगा। तो फिर इनका पेरेंट कौन है, जस्ट ऊपर बॉक्स कंटेनर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने उसको एक कंटेनर के अंदर लिया है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसको, हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले, सॉरी, फ्लेक्स। ओके, परफेक्ट।
बॉक्स तो साइड साइड से आ गए, ठीक है। बट एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि यार सभी एक ही लाइन से आ गए, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि सभी एक लाइन से आए, तीन तीन की लाइन से आए, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, कि अगर मुझे एक लाइन से नहीं चाहिए रहेगा, मतलब मुझे ये तीन तीन चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ बताओ। हाँ, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का ही यूज़ किया है। सोचो सोचो, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग एक में तीन बॉक्स ले लें, एक में तीन बॉक्स ले लें, ऐसा कुछ बोल रहे हो? हम्म। ठीक है, ये काम तो कर जाएगा, बट ये भी सही सॉल्यूशन नहीं होगा, और एक चीज हो सकता है, ठीक है। और कुछ किसी के पास सजेशन? ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, फ्लेक्स बॉक्स अभी क्या कर रहा है, नॉर्मल से इनकी विड्थ कम कर दिया उसने, और बोला कि यार अगर उसको अपन ने बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स करो, तो उसने बोला ठीक है, सबको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते, सबको एक लाइन मिला देते हैं। बट अभी इनकी जो विड्थ है वो फ्लेक्स बॉक्स अपने तरफ से डिसाइड कर रहा है। बट अगर हमको बता दे कि यार जो इनकी विड्थ है ना वो इतनी रखो, मतलब कैसे, देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के मान लो 100% है, ठीक है। तो उसने सिक्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम लोग 100 को 6 में डिवाइड करें तो कितना जाता है, मतलब 100 के 6 हिस्से करेंगे तो कितना होता है, एक हिस्से में कितना आएगा? मैथ्स वाला है कोई? मतलब सभी मैथ्स वाले ही हैं, मगर बताओ 100 का 20वां, मतलब 6वां हिस्सा कितना होगा? ठीक है। अ, 5, 15, 15 कितना होता है, बताओ बताओ, मुझे पता नहीं है। अगर 100 को 6 हिस्से पे डिवाइड करो, 100 में 6 का भाग देके बताओ कितना होता है? कोई को नहीं पता क्या? ठीक है, देखो 5 हिस्से तो मुझे पता है कि यार क्या होते हैं। 6 हिस्से का एक बार चेक कर लेते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। मैं तो मैथ्स वाला नहीं था मगर मैथ्स 12th के बाद फिर ठीक है, 16 आता है, ठीक है। गाइस, ये इतना तो याद रहना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बॉक्स का जो विड्थ है वो 16 है, 16.666 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, 16.66। सभी लोग ने कैलकुलेटर यूज़ किए यार, ठीक है। हमें वापस से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको अगर ऐसा कर दें कि हमको 3 हिस्से में चाहिए, ठीक है, कि हमको ये इस इतनी विड्थ हो कि 100 को 3 हिस्सों में बाँटना है, तो 100 को 3 हिस्सों में बाँटने के लिए एक हिस्से में कितना यूज़ करना पड़ेगा? मतलब अगर 100 को 3 पार्ट में बाँटना है, तो एक हिस्से में कितना आएगा? आप लोग के पासिंग मार्क्स, 100 नंबर में कितना पासिंग मार्क्स लाना पड़ता था 12th तक के? 33 नंबर लाना पड़ता था, है ना? ठीक है, तो उतने आपको लाना होगा, ठीक है। या 33.33। तो ट्राई करते हैं, हमको एक बॉक्स की विड्थ 33 देनी पड़ेगी, तो एक एक रो पे कितने आ जाएंगे? आपके 33, मतलब 3, ठीक है। तो विड्थ करता हूँ मैं 33.33%, ठीक है। ओके, और एक और प्रॉपर्टी होती है, डिस फ्लैक्स रैप और नो रैप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप नो रैप, नहीं रैप नो रैप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी इसमें ये ज़्यादा मतलब उस पे हो गया, थोड़ा कम करते हैं, 33 दशमलव कुछ करके मैं 30% करता हूँ, देखता हूँ कितने आते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट। 30% में आ गए, क्योंकि हम लोगों ने आजू बाजू मार्जिन और पैडिंग भी दी है ना, तो वो इसलिए ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अगेन हमने चीज़ देखा कि यार
मान लो ये 30%, ये 30%, ये 30%, 90% हो गया, और आसपास की मार्जिन आप जोड़ लो, वो टोटल मिला के 10%। तो ये कितने हो जाएंगे? तीन तीन किस्त में फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अगर चार चार किस्त में करना है तो हमको फिर 20 करना पड़ेगा मे बी। ठीक है, देखो यहाँ पे चार आएंगे और मैं नीचे पे और चार जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट अभी हम लोगों ने इसको बता दिया कि यार एक जो बॉक्स का साइज आपको 30% लेना है। ठीक है, फ्लेक्स रैप क्या होता है, ये हम लोग फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर नो रैप लगाते हैं तो वो सभी एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। नो रैप लगाएंगे तो सभी एक लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ से रैप लगाते हैं, ठीक है, तो एक के नीचे एक आएंगे। ये अभी आपके लिए समझ लो। ठीक है, लास्ट मैं आपको बॉक्स साइडों के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो बॉक्स साइडों के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कि अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जिस पे कर्सर ले जाऊँ ना, उसके पीछे थोड़ा-सा शैडो आ जाए। शैडो मतलब एक वो सिलेक्टेड बॉक्स दिखे। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो चलो हम लोग वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स शैडो को समझते हैं कि होता क्या है। टेक्स्ट शैडो सभी ने पढ़ा है, टेक्स्ट शैडो मैंने पढ़ाया था, टेक्स्ट के पीछे शैडो लाने के लिए। ठीक है, तो किसी को याद है कि हम लोग टेक्स्ट का शैडो कैसे देते थे? एनीवन, किसी को याद है टेक्स्ट का शैडो कैसे देते थे? नहीं? ठीक है, भूल जाते हो यार आप लोग, है ना। हाँ बताओ, प्रवीण, प्रतिभा, आपको भी पता, बताओ। हाँ हाँ, देखो टेक्स्ट शैडो के लिए आप जैसे बोल रहे हो कि ऊपर नीचे से, देखो चार वैल्यू देते थे, मैं याद दिला देता हूँ फिर से। टेक्स्ट शैडो होता है, ठीक है, सबसे पहली वैल्यू होती है, मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, ठीक है, और फिर कलर। ठीक है, चार वैल्यू होते हैं इसमें। देखो टेक्स्ट शैडो लग गया इस पे। इस चार वैल्यू में पहली वैल्यू जो है वो है जैसे इसको मैं बढ़ाता हूँ, 15 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस साइड में, इस साइड बढ़ रहा है। ठीक है, अब माइनस करूंगा तो इस साइड, तो ये पहली वाली वैल्यू क्या होता है, ओरिजेंटल किस साइड में रखना है साइडों को। ठीक है, सेकंड वाली जो वैल्यू है वो बताता है वर्टिकल ऊपर या नीचे। ठीक है, तो 5 पिक्सल अगर मैंने दिया तो वो नीचे की ओर आ रहा है। और थर्ड वाली जो वैल्यू है वो क्या बताता है, ब्लर पॉइंट, कि कितने ब्लर रहेगा वो। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको रखा 15, बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया पीछे का, है ना। अगर मैंने इसको रखा मान लो एक, सिर्फ 1 पिक्सल, देखो एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, वो ब्लर नहीं हो रहा है ना। तो मैंने इसको रखा अभी 5। ठीक है, और लास्ट वाला रेड, मतलब आपको कौन से कलर से देना है वो रहता है। तो ये हमको टेक्स्ट सेटों में याद था, है ना, ये चीज़ लगाते हैं। वैसे ही अगर मुझे इस पे लगाना है, बॉक्स के पीछे लगाना है, तो बॉक्स में भी हम लोग जस्ट लिखेंगे, आपको मैं बॉक्स सेटो बता रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स शैडो, ठीक है, और बॉक्स शैडो में हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, ध्यान से देखो। तीन वैल्यू इसमें भी होती है, नहीं इसमें एक्चुअल में 5 वैल्यू होती है, उसमें भी जो था वो इसमें भी रहता है, बस एक वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाती है, वो क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं लगाता हूँ मान लो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड रेड। ठीक है, तो देखो सभी में रेड कलर का बॉक्स आ गया, 5 पिक्सल नीचे, 5 पिक्सल इधर पे। ठीक है, और वो हो गया। ठीक है, इसमें एक और वैल्यू होती है स्प्रेड की। ठीक है, कि आपको कितने दूर तक उसको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे कर दिया 10 पिक्सल, एक और वैल्यू दे दिया, तो देखो इसमें ये एकदम फैल जाता है, फैलाने के लिए होता है स्प्रेड, मतलब फैलाना होता है, कि आपको वो साइडों को कितने दूर तक फैलाना है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू अगर हम नहीं भी देते तो चल जाता, बट अगर आपको कभी ज़्यादा शैडो चाहिए तो आप कर सकते हो, या फिर आप इस वैल्यू को हटाकर सिंपली 4 जगह भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली वैल्यू आपको अगेन, जैसे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस साइड पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको मैंने -20 पिक्सल करा तो क्या होगा, क्या होगा, इस साइड आएगा। इस साइड मतलब लेफ्ट में। ठीक है, और राइट में करना है तो प्लस करना पड़ेगा पहली वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी वाली वैल्यू को अगर मैं प्लस में देता हूँ तो क्या होगा, वो बॉटम में आएगा नीचे, है ना, और अगर उसको माइनस कर दिया तो क्या होगा, वो टॉप पे जाएगा। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर वही 5 में क्या होगा भाई, ब्लर पॉइंट होगा, अगर इसको हमने कम किया, एक करा,
तो ये कम ब्लर होगा, ठीक है। और अगर इसको हमने ज़्यादा कर दिया, इसको हमने 15 कर दिया, तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये भी समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, शैडो लगाते हैं किसी भी बॉक्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिस पे भी मैं कर्सर लगाऊँ ना, उस पे शैडो आए, ऐसे सब में ना आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स शैडो है ना, तो मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताया था कि जैसे किसी भी बॉक्स है, उस पे कर्सर ले जाने पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी को पता है? कर्सर ले जाने पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। हावर, ठीक है, हावर या हावर कुछ भी बोल सकते हैं, बट हाँ, हावर कहते हैं, HOVER, ठीक है। और इस पे ये लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं जस्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, तो वो लगेगा। जिस बॉक्स के ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, उस पे वो लगेगा, ठीक है? बाकियों पे नहीं लगेगा, है ना? जैसे मेरे को अभी क्या करना है, मैं 0, 0 कर देता हूँ। 0, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0, 0 नहीं, इसको 5 पिक्सल करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ैक्ट वो पीछे लगेगा एक वैसे, है ना? और अगर आप अभी हम लोग ट्रांजिशन पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, ये बॉक्स अपनी जगह से उठकर भी आ सकता है। जैसे कर्सर ले जाऊँ तो ये अपनी जगह से ऊपर उठकर भी आए, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम है ना। आप इसमें फिर आगे और भी स्टाइलिंग अच्छे से कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस वगैरह लगाकर। जैसे आपने बॉक्स में लगा दिया बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, तो थोड़ा रेडियस बन जाएगा बॉक्सेस में, है ना। तो ये आप लोग अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं इस पे, है ना, फिलहाल से। तो ये चीज़ था, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अगेन मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ जो हमने आज पढ़ा। हमने आज दो प्रॉपर्टी पढ़ा, एक पढ़ा हमने डिस्प्ले बॉक्स शैडो, और एक पढ़ा हम लोग ने डिस्प्ले, है ना। डिस्प्ले के बारे में हमने चीज़ें देखी, ठीक है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले के बारे में, मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोहित है हमारे साथ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, वो भी रोहित सर है, तो आप लोगों को क्लास अभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं एक टॉपिक आपको बता देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे उसके लिए। एच टी पे चलते हैं। मैं ना ये बॉक्स टू को एक अलग से क्लास देता हूँ, बॉक्स टू करके, ठीक है। अलग से सिलेक्ट करना है, बॉक्स तो रह गए थे इसमें, है ना। अब देखो, इसमें डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी भी एलिमेंट को बिना डिलीट करे हटाना है, वो भी CSS की मदद से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्ले का, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डॉट बॉक्स टू, ठीक है। और इस पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 बॉक्सेस है, ठीक है। और ये वाला बॉक्स क्या, बॉक्स टू है, ओके। मैं इस पे लिख देता हूँ डिज़ाइन टू करके, तो आपको पता भी चल जाएगा कि बॉक्स टू है। डिज़ाइन टू कर देता हूँ इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये डिज़ाइन टू है ना। तो अब इस पे मैं जैसे ही CSS से डिस्प्ले नन करता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले नन, तो क्या हो रहा है, वो बॉक्स हट जा रहा है अपनी जगह से, गायब हो गया, ठीक है। वो भी अपने प्लेस के साथ, जो उसकी प्लेस थी वो भी गायब हो गई और वो भी गायब हो गया। मतलब हमारे HTML में वो पेज है, वो कोड है उसका है, ठीक है। बट वो CSS की मदद से हमने उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। तो CSS में किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट लगाते हैं, डिस्प्ले नन, ठीक है। डिस्प्ले नन, अगर आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, डिस्प्ले नन कर दे रहे हो, आपके HTML पेज में वो चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई एलिमेंट आपको छुपाना पड़ता है मोबाइल पर और उसको लैपटॉप में दिखाना होता है, तो आप क्या करोगे, उसको मोबाइल पर डिस्प्ले नन कर दोगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लो कि किसी भी एलिमेंट को HTML पेज में CSS की मदद से छुपाना है, तो डिस्प्ले नन लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसी का एक अल्टरनेट होता है विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी क्या होता है, अभी वो बॉक्स आ गया है यहाँ पे, है ना। इसमें होता है कि हम लोग इसमें लिखते हैं विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है, वो बॉक्स तो गायब हो गया मगर उसकी स्पेस रहेगी, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट को स्पेस के साथ गायब करना है तो डिस्प्ले नन लगाओगे, और अगर किसी भी एलिमेंट को सिर्फ गायब करना है मगर उसकी स्पेस वहाँ पे रहनी चाहिए, तो आप विजिबिलिटी हिडन लगाओगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ नोट कर लेना। विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या अंतर है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, अगर किसी भी एलिमेंट को हाइड करना है विथ स्पेस, ठीक है, जिस जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके साथ अगर आपको उसको हिडन करना है, हाइड करना है, तो आप डिस्प्ले नन लगाओगे। और अगर आपको
सिर्फ उस एलिमेंट को हाइड करना है, उसकी स्पेस जैसे कि वैसे रखनी है, तो आपको विजिबिलिटी हिडन लगाना है। ठीक है, अगेन मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में ये रहनी चाहिए कभी भी अगर आपको कहीं भी ये पूछा जाता है तो। ठीक है, अगेन क्लियर है सभी को ये दोनों चीज़? ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए हम लोग का यही था, है ना? बाकी आज से हमारा जो बेसिक सीएसएस है वो हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, आपका आज का टास्क तो मैंने सेंड कर दिया, यही बॉक्स वाला आपको बनाकर सेंड करना है। नेक्स्ट जो कल की क्लास है, कल की क्लास में हम पूरा का पूरा एक वेब पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, और जो अभी तक की लर्निंग है, जिसकी क्लासेस अभी छुट्टी होगी, तो वो लोग भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स हमारे बनेंगे, है ना? तो जैसे अभी मंडे तक के आपका प्रोजेक्ट्स बनाना है। ठीक है, तो हमारा HTML CSS कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल हमारे 15 डेज हो गए। ठीक है, और अभी आपका जो भी डाउट है, कल हम लोग डाउट क्लास रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और उस प्रोजेक्ट को हम लोग पूरा क्रिएट करेंगे स्क्रैच से, पूरा पेज बनाना। ठीक है, और फिर एक पेज बनाने आपको दिया जाएगा, जो आपको बनाकर सबमिट करना है पूरा का पूरा पेज। अभी तक के आप सिर्फ एक एक सेक्शन बना रहे थे, अब वो पूरे सेक्शन को जोड़कर एक पेज बनाना है, एक पहला अपना वेब पेज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा मंडे से पहले फ्राइडे तक के चलेगा, और मंडे से फिर हमारा एडवांस सीएसएस स्टार्ट होगा। ठीक है, सो या दैट्स इट। अभी आज के लिए इतना ही। रोहित सर आपसे फिर कनेक्ट करते हैं, तो रोहित या